हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मेकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ का पार्ट 194 है, जो कि आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस बैंक और ऑल एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो तक ज़रूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों आज का थॉट जान लेते हैं। आज का थॉट है, discipline does not mean control. Discipline means having the sense to do exactly what is needed. दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अनुशासन का मतलब नियंत्रण नहीं है। अनुशासन का मतलब है कि वास्तव में क्या करने की आवश्यकता है। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों उनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव। दोस्तों 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 के समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, जिनका कार्यकाल था दोस्तों 1991 से लेकर 96 के मध्य। और दोस्तों 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है क्रमशः जो था दोस्तों राज्यों की पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित था। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो दोस्तों वह है संबंधित राज्य का राज्यपाल। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार जो है राज्य का राज्यपाल 73वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी 1992, ठीक है, 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का जो है पुनर्विलोकन करता है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव होते हैं। तो दोस्तों वह होते हैं प्रत्येक 5 वर्षों में। दोस्तों अनुच्छेद 243 के अनुसार जो है पंचायतों की अवधि उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक की होती है और इस अवधि से पूर्व नए चुनाव आवश्यक होते हैं। दोस्तों यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायत का समय पूर्व विघटन कर दिया जाता है तो विघटन के 6 माह से पूर्व जो है नए चुनाव कराए जाने आवश्यक है। याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एसएससी मेकर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो दोस्तों वह हैं एमके गांधी यानी महात्मा गांधी। दोस्तों ग्रामीण स्थानीय शासन का जो पंचायती राज नामांकन है महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। और दोस्तों महात्मा गांधी ने महसूस किया था कि गाँव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। दोस्तों उन्होंने जो है सुझाव दिया था कि एक गांव के सभी मामले वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक पंचायत द्वारा प्रशासित किए जाने चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो दोस्तों वह है राज्य सरकार। दोस्तों पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्ट 5 का विषय माना गया है और इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है और इसके गठन और चुनाव कराने का अधिकार किसको है? राज्य को। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों वह है लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। दोस्तों लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। और दोस्तों लोक व्यवस्था का जो अनुरक्षण है राज्य सरकार से संबंधित है, ठीक है। जबकि दोस्तों जन स्वास्थ्य का प्रबंधन, सड़कें और पुल, आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, अग्निशमन आदि ये जो है दोस्तों स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। और दोस्तों अनुच्छेद 243(6) जो है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से, और अनुच्छेद 243 जो बा है दोस्तों नगर पालिकाओं और इनकी शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध कराने को अधिकृत है? तो दोस्तों वह है राज्य का विधानमंडल। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 243 ग 1 के अनुसार राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध कराने को अधिकृत है। याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? तो दोस्तों वह है ब्राहुई। दोस्तों जो भाषा शास्त्रीय है, इसकी जो दृष्टि है, इसकी दृष्टि से द्रविड़ परिवार की जो भाषा है वो है ब्राहुई, जो बलूचिस्तान की भाषा है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो दोस्तों वह है उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने जनवरी 2010 में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था और इसके कुछ दिनों बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड है, उत्तराखंड के ऋषिकेश को संस्कृति नगरी भी घोषित किया था। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो दोस्तों वह है अनुच्छेद 345। दोस्तों अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। इसमें दोस्तों किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक का राजभाषा के रूप में प्रयोग कर सकेगा। जबकि दोस्तों जो अनुच्छेद 343 है संघ की राजभाषा के संबंध में है। और दोस्तों अनुच्छेद जो 344 है इसमें दोस्तों राजभाषा के संबंध में आयोग तथा संसद की जो समिति है, संसद की समिति का गठन। और दोस्तों अनुच्छेद 346 जो है इसमें दो राज्यों के बीच प्रांतीय की राजभाषा का प्रयोजन है। ठीक है, पत्रादि की। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो दोस्तों वह है 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। दोस्तों 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया, जिसने दोस्तों 1956 में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंप दिया और 1957 में एक संसदीय समिति द्वारा इस रिपोर्ट का परीक्षण किया गया, जिसके जो अध्यक्ष थे कौन थे वो? तो दोस्तों उनका नाम है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों वह है 53वां। दोस्तों 53वां संविधान संशोधन 1986 द्वारा अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को भारतीय संघ में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। और दोस्तों 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारतीय संघ का 23वां राज्य बना। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्किम एक नया राज्य बना, बताइए दोस्तों कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो वह है दोस्तों 36वें संशोधन द्वारा। दोस्तों संविधान के 35वें संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को जो है भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है। और 36वें जो दोस्तों संविधान संशोधन है, 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में जो है 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो दोस्तों वह है 42वां। दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो समावेश है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया और इनका जो वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में किया गया है। और दोस्तों आरंभ में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी वह थी 10, जो कि वर्तमान में इनकी संख्या है दोस्तों 11।
और इन्हें जो है मूलतः दोस्तों सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो दोस्तों वह है 42वां। दोस्तों 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्तन या परिवर्धन किया गया था और अनेक प्रावधान जोड़े गए थे, इसलिए जो है दोस्तों इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। दोस्तों 42वें संविधान का मुख्य उद्देश्य जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में जो है केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करना था, जिसमें दोस्तों संसद की संविधान संशोधन की शक्ति जो है दोस्तों संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्णय संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधित करने से रोका गया था। याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और क्वेश्चन के लिए एसएससी मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर सोशल साइट्स पेज पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके, तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है। तो दोस्तों वह है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। दोस्तों 79वां जो संविधान संशोधन है यानी 1999 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, जिसे दोस्तों जो है 95 संविधान संशोधन 2009 द्वारा पुनः जो है दोस्तों 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। और दोस्तों जो संविधान 104वां संशोधन है, ठीक है, 104 अधिनियम दोस्तों 2019 के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को पुनः जो है दोस्तों 10 वर्षों के लिए बढ़ाने और एंग्लो इंडियंस के लिए जो है आरक्षण को समाप्त करने का प्रस्ताव है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो दोस्तों वह है 61वां संशोधन। दोस्तों 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो दोस्तों जो है 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया? तो दोस्तों वह है 52वें संशोधन द्वारा। दोस्तों भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराइयों को जो है 52वें संविधान संशोधन यानी 1985 के तहत 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अधिनियमित किया गया। इसमें दोस्तों किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, एक साथ लघु दल बदल और दल प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने के संबंधी प्रावधान है। और इसके तहत जो है दोस्तों भारत में पहली बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? तो दोस्तों वह है 58वां संशोधन 1987। दोस्तों भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को जो है 58वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1987 द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। और दोस्तों इस अधिनियम द्वारा जो है संविधान के भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ के बाद हिंदी में प्राधिकृत पाठ को जोड़ा गया और अनुच्छेद दोस्तों 394 का को जो है शामिल किया गया। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? तो दोस्तों वह है 69वां संशोधन। दोस्तों संविधान के जो 69वें संशोधन अधिनियम है यानी 1991 1 फरवरी 1992 से प्रभावी द्वारा दिल्ली को जो है दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और एसएससी मेकर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।